सो लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 21। तो यहाँ पर दे रखा है अपने को cos a का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 3/4 और 16 cos स्क्वायर a/2 माइनस 32 sin a/2 sin 5a/2 का वैल्यू पूछा गया है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग 16 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया, cos स्क्वायर a/2 माइनस 2 sin a/2 sin 5a/2। मेरा टारगेट है cos a मेरे को दिया हुआ है, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि सब चीज इन टर्म्स ऑफ cos a एक्सप्रेस कर दिया जाए। तो मेरे पास क्या बच गया, 16 cos स्क्वायर a/2 माइनस 2 sin a/2 sin 5a/2 और ये पूरा मल्टीप्लाइड है मेरे 16 के साथ और cos a का वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है। तो इसके आगे फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 sin a sin b का फॉर्मूला यहाँ पर दिख रहा है, अप्लाई कर सकते हैं अपने। वी नो 2 sin a sin b, 2 sin a sin b इज इक्वल टू क्या होता है, cos a माइनस b। सो यहाँ पर मैं डायरेक्टली ये वाला पार्ट सॉल्व कर देता हूँ। तो 2 sin a sin 5 2 sin a/2 sin 5a/2। इसको फर्स्ट एंगल ट्रीट कर लेते हैं, इसको सेकेंड एंगल ट्रीट कर लेते हैं। तो 2 sin a sin b इज cos ऑफ a माइनस b। तो cos ऑफ a माइनस b मेरा क्या हो गया, cos ऑफ 5a/2 माइनस a/2। cos a माइनस b माइनस cos ऑफ a प्लस b। cos ऑफ a प्लस b मेरा क्या हो जाएगा, 5a/2 प्लस a/2। ठीक है, 2 sin a sin b इज इक्वल टू cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b हो गया। तो यहां से मेरे पास अल्टीमेटली क्या आ गया, cos of 5a/2 minus a/2 is 4a/2 4a/2 माइनस cos of 5a/2 प्लस a/2 क्या हो जाएगा, 6a/2 हो जाएगा। तो यहाँ से अल्टीमेटली मेरे पास क्या आ गया, cos of 2a माइनस cos of 3a। तो ये सब कुछ कन्वर्ट हो गया। अब अपने फाइनली क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 16 cos स्क्वायर a/2 माइनस और यहाँ हो गया cos 2a माइनस cos 3a। अब बेसिकली अपने को ये रियलाइज करना है कि cos 2a इन टर्म्स ऑफ cos a एक्सप्रेस किया जा सकता है और cos 3a भी इन टर्म्स ऑफ cos a एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर लिखे 16 इंटू, अच्छा cos स्क्वायर a/2 को अपने क्या लिख सकते हैं, वी नो cos 2a cos a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1। तो यहां से मेरा cos स्क्वायर a/2 क्या निकल गया, इन टर्म्स ऑफ सब चीज cos a के टर्म्स में एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे क्योंकि cos a का वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है। तो cos स्क्वायर a/2 मेरा क्या हो गया, 1 प्लस cos a डिवाइडेड बाई 2। तो यहां पर क्या आ गया मेरा, 1 प्लस cos a डिवाइडेड बाई 2 माइनस, अब cos 2a को अपने फिर से क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 एंड माइनस cos 3 को क्या लिख सकते हैं, 4 cos क्यूब a माइनस 3। इसको यहां मैं डिलीट कर देता हूं। तो दिस इज 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, ये मैं लिख सकता हूं इसको। तो इफ आई कंटिन्यू दिस हियर, तो यहां पर क्या हो गया, अब मैं सेपरेट कर देता हूं। तो पहला पार्ट क्या हो गया, 8 इंटू 1 प्लस cos a, 16 इंटू 1 प्लस cos a डिवाइडेड बाई 2 इज 16 डिवाइडेड बाई 2 इज 8 इंटू 1 प्लस cos a। और यहां पर मेरा क्या हो गया, माइनस और 16 मल्टीप्लाइड बाई पूरा हो गया। सो यहाँ पे स्पेस का कमी है तो नए पेज पे कर देता हूँ उसको। तो यहाँ पर मेरे को क्या मिल गया था, बेसिकली इफ आई सी फाइनल जो मैं कहाँ पहुंचा था, यहाँ पर 8 इंटू 1 प्लस cos a, बेसिकली 16 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया था। तो 8 इंटू 1 प्लस cos a माइनस 16 इंटू और cos 2a को अपने ब्रेक कर सकते हैं, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 हो गया और माइनस यहाँ हो गया 4
कॉस क्यूब ए माइनस 3 माइनस हो गया 3 कॉस ए। तो ये पूरे मेरे क्या था, ब्रैकेट में था, ठीक है, एंड दिस फुल थिंग इज मल्टीप्लाइड बाई 16। तो यहाँ पर एक बड़ा सा ब्रैकेट डाल देते हैं। तो 8 इंटू 1 प्लस कॉस ए माइनस 16 इंटू 2 कॉस स्क्वायर ए, और 16 इंटू 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, और माइनस में है 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हो गया 8 इंटू 1 प्लस कॉस ए, और ये माइनस 16 बाहर हो गया, अंदर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस 4 कॉस क्यूब ए प्लस 3 कॉस ए। और फाइनली इसको जब हम लोग 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस 4 कॉस क्यूब ए प्लस 3 कॉस ए, तो यहाँ अंदर कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, तो अपने बाहर वाले को भी मल्टीप्लाई कर खोल देते हैं। 8 प्लस 8 कॉस ए माइनस 32 कॉस स्क्वायर ए प्लस 16 माइनस माइनस 16 इंटू 2 माइनस 32 कॉस स्क्वायर ए हो गया, और माइनस 16 इंटू माइनस 16 हो गया प्लस 16, एंड माइनस 16 इंटू प्लस 4 हो गया प्लस 64 कॉस क्यूब ए, एंड फाइनली माइनस 16 इंटू 3 कितना हो गया माइनस 48 कॉस ए। और एंड इसको अगर हम लोग फाइनली ऐड कर मैनिपुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 64 कॉस क्यूब ए, कॉस क्यूब ए एक ही है 64 कॉस क्यूब ए, उसके बाद कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा माइनस 32 कॉस स्क्वायर ए माइनस 32 कॉस स्क्वायर ए एंड प्लस 8 कॉस ए माइनस 48 कॉस ए, दिस कम्स आउट टू बी माइनस 40 कॉस ए। सो ये टर्म गया, ये टर्म भी गया, ये टर्म भी गया, और ये टर्म भी हमने लिख दिया। फाइनल क्या हो गया प्लस 16 प्लस 8, तो फाइनली मेरे पास क्या आ गया प्लस 24। और मेरे को ये पता था कि कॉस ए का जो वैल्यू है वो दे रखा था, कॉस ए वाज माई 3/4। अब मैं यहाँ पर कॉस ए का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूंगा, तो कितना आ गया 64 इंटू 27, 3/4 का होल क्यूब इज 64 माइनस 32 इंटू 9/16, 3/4 का होल स्क्वायर इज 9/16 माइनस 40 इंटू 3/4 एंड फाइनली प्लस 24 हो गया। तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आ गया 64 कैंसल्ड, 6 इंटू 2 32, 4 इंटू 10 40, तो फाइनल क्या आ गया 27 माइनस 18 माइनस 30 प्लस 24, so this comes out to be 21 minus 18, so basically 27 minus 30 is minus 3 and 24 minus 3 is 21, 21 minus 8 is equals to 9, 21 minus 18 is equals to 3. So the answer of question number 21, so question number 21 is 3, so 3 is Calcutta. Let's move to the next question. Question number 22. क्वेश्चन नंबर 22 में दे रखा है 1 प्लस कॉस पाई बाई 10 कॉस 3 पाई बाई 10 कॉस 7 पाई बाई 10 कॉस 9 पाई बाई 10। तो सबसे पहले आई ऑलवेज एडवाइज इन टाइप के क्वेश्चंस में ऑलवेज टेक पाई बाई 10 टू बी थीटा, टेक पाई बाई 10 टू बी इक्वल टू थीटा, ऑलवेज कन्वीनियंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास, फिर अब सोचे तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस 3 थीटा इंटू 1 प्लस cos 7 थीटा इंटू 1 प्लस cos 9 थीटा। नाउ अपने को पता है cos 9 थीटा को अपने क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ 9 थीटा, पाई इज इक्वल टू 10 थीटा है। तो जब भी पाई बाई 10 या इस तरह के किसी भी क्वेश्चन में हम लोग पाई बाई 10 को मतलब जो भी एंगल है, पाई बाई 5 हुआ, पाई बाई 10 हुआ, पाई बाई 15 हुआ, किसी भी टाइप का एंगल है, तो हमेशा ये वाले पाई को दिमाग में रखकर अपने ये क्वेश्चन में प्रोसीड करेंगे कि पाई का वैल्यू कितना हो रहा है 10 थीटा, क्योंकि मोस्टली जो भी और भी बाद बाकी टर्म्स है मतलब टू सॉल्व द क्वेश्चन अपने को ये दिमाग में साइड में रहेगा कि पाई के टर्म्स में कहीं उसको एक्सप्रेस हम लोग अगर कर पाए तो क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो जैसे कि इस केस में अगर अपने cos 7 थीटा इज बेसिकली क्या लिख सकते हैं अपने इसको, cos ऑफ 7 थीटा को अपने लिख सकते हैं
टेन थीटा माइनस थ्री थीटा, बिकॉज टेन थीटा माइनस थ्री थीटा इज सेवन थीटा, तो टेन थीटा माइनस थ्री थीटा ये लिख सकते हैं अपने। एंड फिर वन प्लस लास्ट वाले टर्म को अपने लिख सकते हैं कॉस ऑफ टेन थीटा माइनस थीटा, बिकॉज टेन थीटा माइनस थीटा इज नाइन थीटा। फिर यहां पर अपने लिख सकते हैं, ये तो पहला टर्म हो गया वन प्लस कॉस थीटा हो गया, एंड ये हो गया सेकेंड टर्म इज वन प्लस कॉस ऑफ थ्री थीटा हो गया। एंड अब यहां देखेंगे ध्यान से, टेन थीटा इज बेसिकली पाई, तो वन प्लस कॉस ऑफ पाई माइनस थ्री थीटा, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गए हम लोग, ऑल साइन टैन कॉस, ऑल साइन टैन कॉस। तो अपने कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस नेगेटिव होता है, so what we will write here 1 minus cos of 3 theta, cos pi minus 3 theta is minus cos 3 theta, तो 1 minus cos of 3 theta हो गया। एंड फाइनली अगर अपने लास्ट में बात करें, cos of 10 theta minus theta, cos of pi minus theta is equals to cos of pi minus theta is equals to, we are again in the second quadrant, तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया 1 minus cos theta। अब क्या करेंगे, पेयरिंग, ये फर्स्ट और ये सेकेंड और ये सेकेंड पेयर आ गया, क्योंकि 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा को अपने क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एंड उसी तरीके से 1 प्लस कॉस थ्री थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थ्री थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थ्री थीटा। तो ये फाइनली मेरे पास क्या आ गया, इन सबको पूरा करके मेरे पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थ्री थीटा, जहां पर साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थ्री थीटा, जहां पर अपने एक बात याद रखेंगे कि पाई का टेन थीटा बराबर पाई है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थ्री थीटा। सो लेट्स सी, सो साइन स्क्वायर थीटा इंटू, so we had to calculate sin square theta into sin square 3 theta, where theta was my basically pi by 10, theta was my pi by 10। तो अब क्या करेंगे, तो हमेशा जब भी प्रोडक्ट फॉर्म में कुछ भी हो, आई ऑलवेज थिंक अबाउट द फॉर्मूला ऑफ कोसाइन प्रोडक्ट। Cosine product is cos theta into cos 2 theta into cos 4 theta dot 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 cos to the power cos into 2 to the power n minus 1 theta is 2 to the power n sin theta, sin 2 to the power n theta divided by 2 to the power n sin theta। ये फॉर्मूला सबको याद होगा। तो एक बार काम करते हैं अपने, इसको पहले तो इस थीटा और थ्री थीटा को कन्वर्ट करते हैं इन द टर्म्स ऑफ cos। तो cos में कन्वर्ट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, अगर थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 10 है तो tan थीटा विल बी इज इक्वल्स टू पाई, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 5 थीटा विल बी इक्वल टू पाई बाई 2। तो अपने यहां क्या लिख सकते हैं, इसको साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं अपने 5 थीटा माइनस 4 थीटा। उसी तरीके से 3 थीटा को अपने क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 5 थीटा माइनस 2 थीटा। फायदा क्या होगा, साइन स्क्वायर 5 थीटा मेरा क्या है पाई बाई 2, और ये तो 4 थीटा है, और यहाँ पे भी 5 थीटा क्या है पाई बाई 2, और ये तो 2 थीटा है, तो ये क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस स्क्वायर। नो नीड टू बी कंसर्न अबाउट द साइन, क्योंकि अगर नेगेटिव भी आया तो वो क्या हो जाएगा, खैर फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो ऐसे भी पॉजिटिव रहेगा, उसका होल स्क्वायर होने से पॉजिटिव रहेगा। एंड साइन स्क्वायर 5 थीटा विच इज पाई बाई 2 माइनस 4 थीटा इज कॉस स्क्वायर 4 थीटा आ गया। सिमिलरली साइन स्क्वायर 5 थीटा विच इज पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा विल बी अगेन अपने क्या लिख सकते हैं इसको, कॉस स्क्वायर 2 थीटा। तो यहां मेरे पास बन गया कॉस स्क्वायर 2 थीटा इंटू कॉस स्क्वायर 4 थीटा। नाउ आई कैन थिंक अबाउट द फॉर्मूला ऑफ कंटिन्यूड कोसाइन प्रोडक्ट। तो अपने इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ 2 थीटा इंटू कॉस ऑफ 4 थीटा का ये क्या है, होल स्क्वायर है। एंड द फॉर्मूला सेज कंटिन्यूड कोसाइन प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 टू द पावर n, ये पूरे होल स्क्वायर में हो रहा है माइंड यू, क्योंकि cos 2 थीटा इंटू cos 4 थीटा का होल स्क्वायर है, यहाँ पे पूरा होल स्क्वायर में हो रहा है। तो मेरा 5 थीटा यहाँ पर पाई बाई 2 था, जस्ट आई एम रबिंग दिस पार्ट। सो ये हो गया cos 2 थीटा cos 4 थीटा। साइन 2 टू द पावर n थीटा होता है, जहां पर थीटा इज बेसिकली द फर्स्ट एंगल, तो यहाँ फर्स्ट एंगल 2 थीटा है,
तो 2 टू द पावर n मतलब कितना, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ कितना टर्म्स है, 2 टर्म्स। सो साइन 2 टू द पावर n थीटा, थीटा मतलब कितना हो गया यहाँ पर 2 थीटा। अगर cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 4 थीटा डॉट 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 cos टू द पावर cos इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1 थीटा था, तो आपने क्या लिख रहे थे 2 टू द पावर साइन ऑफ 2 टू द पावर n थीटा। तो अगर थीटा की जगह 2 थीटा होगा तो यहाँ पर हम लोग थीटा की जगह 2 थीटा लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n साइन ऑफ, so sin into 2 to the power n थीटा डिवाइडेड बाई 2 to the power n into sin थीटा। तो sin थीटा की जगह अपने क्या लिखेंगे 2 थीटा, क्योंकि थीटा की जगह यहाँ पर 2 थीटा है। एंड फाइनली ये मेरे पास क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 4 to 8 थीटा डिवाइडेड बाई 4 sin 2 थीटा। अब अपने को याद है ऑलरेडी कि tan थीटा जो है वो पाई के बराबर है, तो मेरे को दिख रहा है न्यूमरेटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू sin 2 थीटा का फॉर्म में। कैसे कर सकते हैं, अगेन मैं यहां से कर रहा हूं, साइन ऑफ 8 थीटा कैन बी रिटन एज साइन ऑफ, तो यहाँ पर एक 1/4 तो मल्टीप्लाइड था ही बाहर, एंड साइन ऑफ 8 थीटा कैन बी रिटन एज साइन ऑफ tan थीटा माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाई साइन 2 थीटा। तो मेरा न्यूमरेटर क्या हो गया, न्यूमरेटर इज साइन tan थीटा माइनस 2 थीटा इज 8 थीटा, तो साइन tan थीटा इज सॉरी यहाँ पर मेरा गड़बड़ लिख दिया मैंने कुछ, दिस शुड बी पाई इज इक्वल टू tan थीटा होना चाहिए ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, पाई माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या, कौन से सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल हो गया, तो 1/4 इंटू साइन 2 थीटा इन द न्यूमरेटर एंड साइन 2 थीटा इन द डिनोमिनेटर। तो फाइनल आंसर मेरा हो गया 1/4। So let's see whether 1/4 is any option or not. 1/4 should be the answer. So yes, 1/4 is 22. 1/4 but पूरा होल स्क्वायर था, I just missed something, पूरा होल स्क्वायर था, ये पूरा का होल स्क्वायर था, लास्ट तक पूरा का होल स्क्वायर था, तो पूरा का होल स्क्वायर होने से ये 1/4 का होल स्क्वायर हो गया, तो विच इज इक्वल टू 1/16 मेरा फाइनल आंसर हो गया। तो जस्ट टेक केयर, यहाँ पे होल स्क्वायर था, तो 1/4 इज इक्वल टू का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/16। सो क्वेश्चन नंबर 22 का बॉम्बे इज माई आंसर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 23। सो 23 क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है साइन 12 डिग्री इंटू साइन 48 इंटू साइन 54 का वैल्यू क्या होगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में मेरे को ये याद रखना चाहिए कि एनी डे साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, वेरी इंपॉर्टेंट एंड फ्रीक्वेंटली यूज फॉर्मूला इज 1/4 साइन 3 थीटा। ये ऐसा होता है, तो इसी चीज को अप्लाई करते हैं अपने। तो सबसे पहले देखेंगे साइन थीटा अगर 12 लिए तो 60 माइनस थीटा मौजूद है, लेकिन 60 प्लस थीटा मौजूद नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे साइन 12 साइन थीटा साइन 60 माइनस 12 और साइन 60 प्लस 12 को सप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर में, जस्ट टू कंप्लीट द फॉर्मूला। अगर अपने न्यूमरेटर में सप्लाई कर दिए साइन 60 प्लस 12 और ऊपर में एक साइन 54 तो मेरे पास ऑलरेडी था, साइन ऑफ 54 डिग्री। अच्छा, तो अगर न्यूमरेटर में माई साइन 72 इज सप्लाइड तो मेरे को डिवाइड भी करना पड़ेगा साइन ऑफ 60 प्लस 12 विच इज साइन ऑफ 72 डिग्री। फाइनली मेरे पास क्या हो गया, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा। तो व्हाट आई कैन राइट दिस एज 1/4 साइन 3 थीटा। साइन 3 थीटा, तो अगर थीटा की जगह अपने 12 लेते हैं तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 36 डिग्री। तो साइन 36 इंटू साइन ऑफ 54 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 72। तो मेरे को इस चीज का जो है वैल्यू चाहिए। तो साइन 36 इंटू साइन 54 डिवाइडेड बाई साइन 72 डिग्री का मुझे वैल्यू चाहिए। सो नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, यहाँ पर साइन 36 साइन 54 है, तो अगर यहाँ से 90 से देख के कोई साइन 72 है तो एक काम करते हैं, फिर साइन 54 को
sin 54 can be written as sin 54 can be written as sin 90 minus 36 डिग्री, क्योंकि 90 माइनस 36 इज 54। तो इसको अपने क्या लिख सकते हैं, इसको अपने लिख सकते हैं cos ऑफ 36 डिग्री। फायदा क्या हुआ, ऊपर में sin 36 नीचे में और ऊपर में cos 36 भी। तो इफ आई टेक 1/8 तो ऊपर में 2 सप्लाई 2 टेक किया तो मैंने 2 sin 36 इंटू cos 36 मिल गया। तो इससे फायदा क्या हुआ, डायरेक्टली न्यूमरेटर में मेरे sin 72 डिग्री मुझे बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि 2 sin A sin B 2 sin A cos B sin 2 थीटा, तो हो गया 1/8 इंटू sin 72 डिग्री, और डिनोमिनेटर में मेरे ऑलरेडी है कितना sin 72 डिग्री, so I can cancel it, so my final answer is 1/8. So 23, so the option number for question number 23 is option D. So this was the question number 23. Let's move to the next question, question number 24. Question number 24 में दे रखा है A is equals to दे रखा है tan 6 डिग्री tan 42 डिग्री, एंड B is equals to दे रखा है cot 66 डिग्री cot 78 डिग्री। मेरे को निकालना है A is equals to what B है। तो एक काम करते हैं ना, अपने A by B निकालते हैं, जो भी A by B आ जाएगा तो डायरेक्टली आंसर आ ही जाएगा, क्योंकि A by B के फॉर्मेट में सब एक कांस्टेंट वैल्यू है। ऑप्शन से मदद ले सकते हैं यहाँ पर, A by B यहाँ पर 2 है, A by B 1/3, A by B 1 है, A by B 2/3 है। तो बेसिकली मेरे को A by B का ही वैल्यू निकालना है, तो हम डायरेक्टली इसको इसी फॉर्मेट में लिख देते हैं A by B के वैल्यू में। तो A by B में एक और छोटा सा चेंज करेंगे, A को तो tan 6 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री ही लिखेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे, बट B was cot 66 इंटू cot 78, तो डिवाइडेड बाई मेरा यहाँ क्या है cot 66 इंटू cot 70। अब एक छोटा सा यहाँ पर चेंज किया हमने, cot को tan में बदल दिया, तो सब चीज मेरे न्यूमरेटर में आ गया। नाउ थिंग्स विल बी इजियर टू मैनिपुलेट। तो ये हो गया tan 6 डिग्री इंटू tan 66 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 78 डिग्री हो गया। तो एवरीथिंग गॉट कन्वर्टेड इनटू दिस। अब मेरे को क्या करना है, अब मुझे दिख रहा है इफ आई मैनिपुलेट tan 6 डिग्री है, tan 66 डिग्री है, ठीक है, और इफ आई गेट tan 76 हियर तो मेरा हो जाएगा tan 3 थीटा विच इज tan 18 डिग्री, और भी कुछ एंड ऑल्सो 18 डिग्री। ओके, सो लेट्स प्रोसीड विद दैट। हम लोग क्या करते हैं, ऊपर में tan 66 था, लेट अस सप्लाई tan 54 in the numerator as well as denominator just to make the formula tan theta tan 60 minus theta tan 60 plus theta is equals to मेरा क्या होता है tan 3 theta, just to make that formula। तो नीचे में क्या हो गया, tan theta tan 60 plus theta tan 60 minus theta, so if I supply tan 54 I have to take tan 54 as well। तो यहाँ पर मेरा क्या हो गया 1/4, there is no 1/4 in tan का फॉर्मूला, tan theta tan 60 minus theta into tan 60 plus theta is tan 3 theta। तो अब यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ मैं, तो यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास tan 6 tan 66 tan 54 can be written as tan of 3 theta which is tan of 18 डिग्री। तो ये पूरा क्लब हो गया, और लास्ट में ये बचा tan of 42 डिग्री एंड tan of 78 डिग्री ऊपर में, एंड डिवाइडेड बाई नीचे क्या हो गया tan of 54 डिग्री। अब मेरे को क्या पता चला कि जो न्यूमरेटर है दिस इज सेपरेट, आफ्टर दैट वी हैव प्रोसीडेड दिस वे। तो tan 6 डिग्री tan 66 tan 42 tan 78 था, मैंने क्या किया tan 54 सप्लाई tan 54 tan 54 सप्लाई tan 54 टेक कर दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ tan थीटा tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा का फॉर्मूला हो गया, तो दिस बिकम्स tan 3 थीटा। सो tan 3 थीटा इज tan 18 डिग्री, tan 18 tan 42 एंड tan 78 एज इट इज, एंड नीचे में tan 54 हो गया।
अगेन अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये tan थीटा टाइम 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा, तो दिस कन्वर्ट्स इनटू tan 3 थीटा विच इज tan ऑफ 54 डिग्री and denominator is again my tan of 54 degree. So tan of 54 degree divided by tan of 54 degree is basically is equals to 1. So question number 24 का जो option है that is equals to 1 which is Calcutta. So 24 का Calcutta. Okay. Let's move to the next question. The next question is a rather very simple question. So let's have a look at this question. I'll do it here itself. क्या इसमें करना है, बोल रहा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 पाई। मेरे को एक फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद है, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा डॉट 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 दिस इज गिवन बाय S1 माइनस S3 प्लस S4 डॉट 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 डिवाइडेड बाय 1 माइनस S2, ये S5 होगा, S1 माइनस S3 प्लस S5 1 माइनस S2 प्लस S4 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे नंबर ऑफ एंगल्स क्या है, 3, तो 3 एंगल्स के लिए अपने क्या फॉर्मूला होगा, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्योंकि सिर्फ 3 एंगल है, ये डॉट 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 जाएगा अपने इन्फिनिटी, यहाँ चूंकि 3 एंगल है सो S4 वाला टर्म से कुछ नहीं होगा, तो बेसिकली विल हैव S1 माइनस S3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस S2। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मेरा क्या है, और 2 पाई है, लेकिन क्वेश्चन में देखिए आपको अल्फा बाई 2 बीटा बाई 2 एंड गामा बाई 2 का यूज करना है, क्योंकि हर ऑप्शन में अल्फा बाई 2 बीटा बाई 2 गामा बाई 2। तो अपने क्या बोल सकते हैं, यहाँ से अपने बोल सकते हैं अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 पाई है, तो अपने यहाँ पर बोल सकते हैं अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 प्लस गामा बाई 2 इज इक्वल टू क्या होगा, पाई होगा, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो एक काम करते हैं, फिर अब फॉर्मूला को हम थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं in terms of this alpha by 2 plus beta by 2 plus gamma by 2 will again be equal to S1 minus S3 divided by 1 minus S2. No problem with this. So tan alpha by 2 plus beta by 2 plus gamma by 2 is pi. So tan pi will be equal to 0. So left hand side मेरा 0 हो गया, तो S1 minus S3 divided by 1 minus S2 is equal to 0. तो अगर ये equal to 0 तो मेरा न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। So S1 must be equal to S3. This is final what we are getting. Now what is S1? Sum of the angles taken once at a time. तो taken once at a time मेरा क्या हो गया, taken once at a time हो गया tan alpha by 2 plus tan beta by 2 plus tan gamma by 2। तो अल्टीमेटली अगर अपने इस चीज को अच्छे से इम्प्लीमेंट करके लिखे, S1 is equals to S3 मेरा क्या है, this is simple as tan of alpha by 2 plus tan of beta by 2, sum taking one at a time, tan of gamma by 2 is equals to sum product of all three, तो tan alpha by 2, tan beta by 2 and finally tan gamma by 2। So let's see whether there is any option. Yes, पहला ही option है tan alpha by 2 plus tan beta by 2 plus tan gamma by 2 is equals to मेरा हो गया finally tan alpha by 2 into tan beta by 2 into tan gamma by 2। So option number A, 25 का option A is my answer. Let's move to the next question, question number 26. So question number 26 is a very simple question. Cos 0 का वैल्यू होता है 1, so 1 प्लस, और यहाँ पर एक काम करते हैं, अपने पाई बाई 7 को ले लेते हैं थीटा, तो ये हो गया 1 प्लस cos थीटा प्लस cos 2 थीटा प्लस cos 3 थीटा डॉट 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 टिल कहाँ तक है, cos ऑफ 6 थीटा। अपने ये जानते हैं, 1 को अलग से ही डील करते हैं, cos ऑफ एंगल्स वेयर एंगल्स आर इन AP, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है cos ऑफ फर्स्ट एंगल, cos ऑफ फर्स्ट एंगल विच इज थीटा प्लस लास्ट एंगल विच इज 6 थीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 तक है तो ऑब्वियसली 6 टर्म्स होगा, साइन NCD बाई 2, कॉमन डिफरेंस मेरा क्या है थीटा, तो NCD बाई 2 cos ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2 इंटू साइन NCD बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन CD बाई 2। इस बार मेरा कॉमन डिफरेंस अगर फिर से थीटा लेंगे तो साइन थीटा बाई 2 हो गया। तो यहाँ पर अपने क्या लिख सकते हैं फाइनली, 1 प्लस cos ऑफ 7 थीटा बाई 2 इंटू हो गया cos ऑफ 3 थीटा डिवाइडेड बाई हो गया मेरा साइन ऑफ थीटा बाई 2। सो दिस कम्स आउट टू बी, अगर फाइनली यहाँ पर अपने देखे इस चीज को, सो cos ऑफ 7 थीटा बाई 2 इंटू cos 3 थीटा डिवाइडेड बाई cos
θ/2। तो अगर इसको पुट करें थीटा की जगह अगर अपने π/7 पुट करें तो π/7 यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ π/7 इज 7 इंटू π/7 डिवाइडेड बाई 2 एंड समथिंग समथिंग। मैंने आगे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि कॉस ये पूरा हो जा रहा है कॉस ऑफ π/2। तो एनीथिंग cos π/2 is 0, so anything multiplied by 0 will be ultimately equal to 0। तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 1। So question number 26, the final answer will be Bombay, which is equals 26 will be Delhi, which is equals to D, which is equals to 1। Let's move to the next question, question number 27। So question 27 is a little different type of question। यहाँ पर आपको एक रेगुलर हेक्सागन, एक थोड़ा ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट को मिक्स कर दिया गया है ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ। So let's try and understand this question। तो बोला गया है रेगुलर हेक्सागन एंड रेगुलर डोडेकागन। डोडेकागन होता है मतलब 12 साइड्स और हेक्सागन होता है मतलब 6 साइड्स, दोनों रेगुलर है, आर इंस्क्राइब्ड इन द सेम सर्कल, सेम सर्कल में दोनों इंस्क्राइब्ड है। If the side of the dodecagon is √3 - 1, then the side of the hexagon पूछा जा रहा है कितना होगा। So let's see। अगर एक ट्रायंगल है, मैं एक छोटा सा सेमी सर्कुलर पार्ट में ये डायग्राम को बस बताऊंगा ताकि जस्ट नॉट टू क्रिएट अ मेस। सो यहाँ पर अगर हेक्सागन है तो अपने बोल सकते हैं 3 साइड्स यहाँ पर होगा, 3 साइड्स यहाँ पर होगा, इस तरीके से समवॉट लाइक दिस। यस, इट्स अ हेक्सागन। अच्छा, अब हेक्सागन में खासियत क्या है, अगर इस सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है तो दिस विल बी रेडियस, दिस विल बी रेडियस एंड दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री है। ठीक है, क्योंकि ये हेक्सागन है ना, तो अगर ये रेडियस ये आर है तो ये भी आर होगा, रेगुलर है तो रेगुलर होने से हर एक साइड इक्वल होगा। तो अपनी हर एक साइड जब इक्वल होगा तो ये एक पूरा सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनेगा हेक्सागन में, एंड दिस विल बी इक्वल टू 60 डिग्री एंड ये रेडियस के बराबर है। क्योंकि अगर कोई भी ये सेंटर है, मान लो ये सेंटर है, तो अगर किसी भी साइड को कनेक्ट करता हुआ एक साइड बनाएंगे तो इट्स रेडियस विल बी आर, एंड देन किसी भी सेंटर को कनेक्ट करके उसके साइड के पॉइंट से अगर कनेक्ट करेंगे तो अगेन द रेडियस विल बी इक्वल टू आर। तो जब रेडियस आर है इधर भी, रेडियस आर है इधर भी, तो अपने क्या बोल सकते हैं कि अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो बेस एंगल्स विल आल्सो बी सेम, सारा एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। तो अपने क्या बोल सकते हैं, एक कंक्लूजन यहाँ से ड्रॉ हो गया कि ये जो सर्कल का रेडियस होगा दैट विल बी माई साइड ऑफ द हेक्सागन। सीधा सीधा बात है, ठीक है, क्योंकि एक एकदम सिमेट्रिकल केस बन रहा है, आर है ये 60 है, तो बेस एंगल्स विल बी सेम, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। तो ये जो है ये मेरा साइड ऑफ द हेक्सागन है, तो जो सर्कल का रेडियस है दैट इज बेसिकली माई हेक्सागन का साइड। सो लेट्स ट्राई एंड फाइंड आउट दी साइड ऑफ द डोडेकागन से रेडियस निकालने की कोशिश करते हैं। तो अगेन if we look at this concept in a semicircle part, so I'm just trying and changing some things। रेडियस मेरा यहाँ पर वही सेम है, क्योंकि सेम सर्कल के अंदर ड्रॉन है ना, तो रेडियस तो सेम ही होगा। अगर रेडियस सेम है, मान लो आर, मेरे को आर का ही वैल्यू तो कैलकुलेट करना है ना। अब आर का जब वैल्यू कैलकुलेट करना है तो मेरे को एक बात पता है कि एक रेगुलर हेक्सागन कोई भी फिगर हुआ, सेंट्रल एंगल मेरा 360 डिग्री होता है। अगर किसी भी फिगर की बात करें, जैसे हेक्सागन हुआ, सिंपल सा एक एग्जांपल देखकर मैं समझा रहा हूँ, अगर वो रेगुलर फिगर है तो सेंट्रल एंगल जो इस तरीके से, अगर मैं पूरे हेक्सागन में इस तरीके का कुछ डायग्राम बनाता हूँ तो सेंट्रल एंगल विल बी डिवाइडेड इनटू, अगर हेक्सागन में 6 इक्वल साइड्स है दैट इज अ रेगुलर हेक्सागन, तो सेंट्रल एंगल विल बी 360/6 विच इज 60 डिग्री ईच, तो 60 डिग्री ईच होगा। तो इसी तरीके से अगर सिंपल कंसेप्ट लगाए अपने, अगर कोई एक डोडेकागन है जहां पर 12 साइड्स है, तो ईच सेंट्रल एंगल विल बी इक्वल टू 360/12 विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये मेरा क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया। एंड मेरे को दे क्या रखा है, साइड इज इक्वल टू 75 डिग्री। सो इफ आई ड्रॉ द सिंपल ट्राइंगल नाउ, इससे फाइनल मेरा आंसर आ सकता है। तो ये फाइनल मेरा ट्राइंगल कुछ इस टाइप का है, जहां पर जो मिडिल एंगल है दैट इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये मेरा हो गया 30 डिग्री, और ये दो डेकागन का साइड दे रखा है √3 - 1, एंड दिस इज इक्वल्स टू रेडियस आर विच इज बेसिकली व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट। एंड आर सेम है तो अपने बोलेंगे बेस एंगल्स विल बी सेम एंड बेस एंगल्स विल बी 75 डिग्री।
सो लेट्स सो ये मेरा फाइनल जो डायग्राम है अबाउट ऑल द एनालिसिस, ये मेरे को फाइनल डायग्राम मिला है. नाउ वी जस्ट हैव टू कैलकुलेट आर, जहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का मुझे यूज करना है. So let's see how to see this. So मेरा फाइनल डायग्राम क्या था? Let's draw that diagram once more. So यहाँ पर एक ट्रायंगल था बेसिकली, जहाँ पर जो ये एंगल था, दिस एंगल वाज माय 30 डिग्री एंड बेस ये दोनों r था, ये 30 डिग्री था. तो ये दोनों बेस एंगल्स जो है दैट विल बी 150/2 which is equals to 75 डिग्री एंड 75 डिग्री रेस्पेक्टिवली. एंड द डोडेकागन का साइड वाज √3 - 1. तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ? √3 - 1 इज इक्वल्स टू r cos 75 प्लस r cos 75. मेरा टारगेट बस इतना सा है कि r के वैल्यू को निकालना. तो फॉर दैट आई नीड द वैल्यू ऑफ cos 75. तो एक काम करते हैं, cos 75 का यहाँ फटाक सा वैल्यू निकाल लेते हैं. तो cos 45 कैन बी सीन एज cos 45 plus 3. So cos 45 plus 30 will be, cos 45 plus 30 will be cos A cos B minus sin A sin B, sin 45 sin 30 डिग्री. तो मेरा यहाँ पे क्या आ गया? cos A cos B which is 1/√2 and cos 30 is √3/2 and minus sin 45 is 1/√2 and sin 30 is 1/2. तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया? 2√2 into √3 - 1. तो यहाँ पर अगर डायरेक्टली मैं r की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो दिस शुड बी इक्वल टू 2r is equals to √3 - 1 divided by cos of 75 डिग्री. So यहाँ से आ गया 2r will be equal to √3 - 1 and what is the value of cos of 75 डिग्री? √3 - 1 by 2√2. तो ऊपर में चला गया 2√2. So √3 - 1 √3 - 1 cancelled, 2 cancelled. तो मेरा r का वैल्यू जो आ गया which is equals to √2 आ गया. तो मेरा फाइनल r का वैल्यू आ गया √2. So the radius in this case which is the side of the hexagon is comes out to be is equals to √2 आ गया. So this is the case. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. नेक्स्ट क्वेश्चन, सो लेट्स सी द ऑप्शन. √2 है, हाँ बिल्कुल है. क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर डी विच इज इक्वल्स टू √2. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28. सो बोल रहा है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेन्यूज इज 2√2 times the perpendicular drawn from the opposite vertex, then the acute angles of the triangles are. अगेन समथिंग रिलेटेड टू ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री को दोनों एक साथ यूज करके एक क्वेश्चन बनाया गया है ये. So let's see how to solve this question. So in a right angle triangle, तो first of all एक right angle triangle बनाते हैं अपने. तो इस right angle triangle let it be ABC, right angled at B. So यहाँ B पे है perpendicular 90 डिग्री बन रहा है and बोला जा रहा है कि the hypotenuse is 2√2 times the perpendicular drawn from the opposite vertex. तो अगर मैं opposite vertex से एक perpendicular बनाऊं, इसका लेंथ मैं ले लेता हूं P. Let this be theta, angle C be theta. तो अब बोला क्या जा रहा है? इन राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेन्यूज इज 2√2 times the perpendicular drawn. So let me take साइड B के ऑपोजिट में B, साइड A के ऑपोजिट में A, साइड C के ऑपोजिट में C. So what I can say is sin थीटा, एक बार अपने इसको D ले लेते हैं. तो एक बार देखते हैं ट्रायंगल BDC में. So इन ट्रायंगल BDC के बारे में अपने क्या बोल सकते हैं? इन ट्रायंगल BDC sin theta will be perpendicular by hypotenuse. So sin theta will be perpendicular by hypotenuse which is equals to P by A. बोल सकते हैं बिल्कुल. अगेन ट्रायंगल ABC में पूरा में अपने क्या बोल सकते हैं? sin theta will be equal to perpendicular by hypotenuse. तो इस टाइम perpendicular कौन सा हो गया? C by hypotenuse which is equals to in triangle ABC perpendicular C by B होगा. So I not take sin theta because it will be of no use. cos theta लेना होगा क्योंकि my target is to cancel out something. तो triangle ABC में अगर अपने cos theta लेंगे तो cos theta will be base by hypotenuse. तो base हो गया A by B. Now it will be useful क्योंकि P and B में basically relation दिया हुआ है. मेरे को पता है the hypotenuse is 2√2 times the perpendicular. So B is basically 2√2 times perpendicular.
So if I relate P and B in any which way, then it will be useful. तो यही मेरे इसी टारगेट के साथ मैं ये कर रहा हूँ कि sin थीटा इज इक्वल्स टू P बाई ए आ गया, अगेन cos थीटा इज इक्वल्स टू A बाई B आ गया इन द लार्जर ट्राइंगल बेस्ड बाय हाइपोटेन्यूज. So if I multiply them, तो sin theta into cos theta, the multiplication of these two sin theta and cos theta will be P by A into A by B. I can cancel out A, so I will be left with P by B, and I know B by P is equals to 2 root 2 है, तो P by B will be my 1 by 2 root 2. So मेरे पास क्या आ गया, sin theta into cos theta is equals to 1 by 2 root 2. Let us transport 2 to the left hand side. तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 sin theta into cos theta will be equal to 1 by root 2. तो यहां से अपने क्या बोल सकते हैं, sin 2 theta will be equal to 1 by root 2 which is equals to sin 45 degree. तो यहां से डायरेक्टली मेरे पास क्या आ गया, the value of 2 theta is 45 degree. If 2 theta is 45 degree, so the value of theta will be 45 by 2 which is equals to 22.5 degree. And what is 22.5 degree is pi by 8, because 180 divided by 8 is 22.5. So one of the angles is pi by 8 obviously. So pi by 8 तो और किसी भी ऑप्शन में है ही नहीं, सिर्फ ऑप्शन बी में है. तो surely the one of the angles is pi by 8 and the other angle will be 90 minus, okay, you can do it like that, pi by 2 minus pi by 8 and you will get 3 pi by 8. So I have not done that because उसका जरूरत ही नहीं है, क्योंकि pi by 2 तो already आ चुका है एक ऑप्शन में. So I can directly mark the option B as my answer. Let's move to the next question, question number 29. Question number 29 is a rather मॉड्यूलस के कंसेप्ट को मिला के एंड लिटिल कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मिलाकर ये क्वेश्चन बना है. सो बट दिस क्वेश्चन में इसका डिफरेंट फॉर्म्स बहुत बार रिपीट होता है एंड नॉट नेसेसरली इन ट्रिग्नोमेट्री, बट बहुत सारे चैप्टर्स में लाइक फंक्शंस होता है, कैलकुलस होता है, उन सब में ये वाला जो कंसेप्ट है ये बहुत बार रिपीट हो सकता है. तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे और हमेशा ये फॉर्म याद रखेंगे. जब भी मेरे को रूट ओवर के अंदर 1 प्लस साइन अल्फा दिख गया, आई ऑलवेज थिंक अबाउट कि ये तो साइन 1 को लिख सकते हैं अपने साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है हमेशा. अगेन ये जो साइन अल्फा है इसको अपने ब्रेक करके लिख सकते हैं 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2, बिकॉज 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा. तो बेसिकली 1 प्लस साइन अल्फा को हमने क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2. तो यहां से मेरे पास अंदर से क्या आ गया, मॉड्यूलस ऑफ, अच्छा ये दिस कैन बी रिटन एज, एक और स्टेप मैं कर दे रहा हूं, रूट ओवर ऑफ साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस ऑफ अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर. सो रूट के अंदर से क्या आता है, मैं बार बार बोल चुका हूं, यहां से आता है मॉड्यूलस. तो आ गया मॉड्यूलस ऑफ साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा बाई 2 हो गया. सो सिमिलरली अब देखिए रूट ओवर 1 प्लस साइन अल्फा से मेरे पास आ जाएगा मॉड्यूलस ऑफ साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा बाई 2. नाउ कीप दिस इन माइंड, ये तो अब 1 माइनस साइन अल्फा है, तो बेसिकली इस फॉर्मूला में चेंज क्या आएगा, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा. आई कैन अगेन राइट साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2. तो उस दिन मेरे पास क्या मिल जाएगा, रूट ओवर ऑफ साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर. सो आई विल बी गेटिंग मॉड्यूलस ऑफ साइन अल्फा बाई 2 माइनस ऑफ कॉस अल्फा बाई 2. तो ये तो सिंपल वन स्टेप मैंने ये सब निकाल लिया कि मॉड्यूलस के अंदर साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा बाई 2 माइनस मॉड्यूलस के अंदर साइन अल्फा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा बाई 2. ना अब अपने जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे. नेक्स्ट स्टेप इज, अच्छा एंगल अगर पाई बाई 2 से पाई के बीच में है, मतलब पाई बाई 2 से अगर पाई के बीच में है, मतलब मेरा एंगल कौन से है, सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है. तो इन द सेकेंड क्वाड्रेंट साइन अल्फा बाई 2 मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो मॉड्यूलस प्लस साइन के साथ खुलेगा या माइनस साइन के साथ खुलेगा. आई नो इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, अच्छा अल्फा बाई 2, अगर अल्फा मेरा पाई बाई 2 से पाई के बीच में है, सो आई एम रबिंग द राइट हैंड पार्ट जस्ट टू मेक दिस पार्ट क्लियर. सो अगर मेरा अल्फा जो है वो पाई बाई 2 से पाई के बीच में है, क्लोज इंटरवल, तो मेरा अल्फा बाई 2 कहां से कहां होगा, अल्फा बाई 2 विल बिलोंग फ्रॉम पाई बाई 4 टू पाई बाई 2, which is you can understand 45 to 90 degree. This is my second quadrant का angle.
सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट नहीं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा 45 to 90. दिस इज माय फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल. तो अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है तो साइन अल्फा बाई टू एंड कॉस अल्फा बाई टू बोथ विल बी पॉजिटिव. तो ये एक प्लस साइन के साथ खुलेगा, तो साइन अल्फा बाई टू प्लस कॉस ऑफ अल्फा बाई टू. अगेन माइनस मॉड्यूलस ऑफ, नाउ वी हैव टू टेक अ डिसीजन. ये प्लस साइन अल्फा बाई टू माइनस कॉस अल्फा बाई टू प्लस ऑफ साइन अल्फा बाई टू माइनस कॉस अल्फा बाई टू खुलेगा, या फिर माइनस ऑफ साइन अल्फा बाई टू माइनस कॉस अल्फा बाई टू खुलेगा. अब एक चीज अपने देखते हैं, साइन थीटा जो है पाई बाई 4 के बाद अगर ग्राफ ड्रॉ करें साइन अल्फा साइन थीटा एंड कॉस थीटा का, तो पाई बाई 4 जिस इंटरवल पे ये लोग मीट करता है उसके बाद कॉस थीटा डिक्रीज होने लगता है, साइन थीटा कॉस थीटा के ऊपर रहता है. साइन थीटा कॉस थीटा के ऊपर रहता है एज अल्फा बाई टू लाइज फ्रॉम पाई बाई 4 टू पाई बाई 2. तो मेरे को यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, साइन अल्फा बाई टू माइनस कॉस अल्फा बाई टू ही रहेगा, बिकॉज मॉड्यूलस ऑलवेज गिव्स द पॉजिटिव क्वांटिटी. तो अगर साइन थीटा इज ग्रेटर देन कॉस थीटा, so I'll get a positive value in sin alpha by 2 minus cos alpha by 2. That is why I'm writing modulus of sin alpha by 2 minus cos alpha by 2 as sin alpha by 2 minus cos alpha by 2. अब ये फाइनली अगर हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो देखेंगे sin alpha by 2 sin alpha by 2 cancelled and cos alpha by 2 minus of minus cos alpha by 2 will give me 2 cos of alpha by 2. So let me see whether we have an option of 2 cos of alpha by 2. Yes, obviously we have an option of 2 cos of alpha by 2 cos of alpha by 2, which is equals to option number A. So 29 का option number A is my answer. So option number A is my answer. Let's move to the next question. Question number 13. Question number 13 में मेरे पास cos 290 दिख रहा है, 1 by root 3 sin 250 दिख रहा है. तो मेरा पहला सबसे टारगेट होना चाहिए तो जस्ट सिंप्लीफाई इट एज जितना तक ये पॉसिबल हो पहले इसको सिंप्लीफाई करना. तो सबसे पहले अपने क्या करते हैं, सो यहाँ पे इसको सेपरेटली डील कर लेते हैं. कॉस ऑफ 290 है, कॉस ऑफ 290 को अपने क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ 290 इज कॉस ऑफ 270 डिग्री प्लस 20 डिग्री. तो कॉस ऑफ 270 डिग्री प्लस 20 डिग्री इज, अगर इसको ऐसे देखें, कॉस ऑफ 270 इज दिस प्लस 20, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो मेरा ये क्या हो जाएगा, कॉस चेंजेस टू साइन एंड वी आर गोइंग इन विच क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट. सो ऑल साइन टैन cos will remain cos, but the sin will positive but cos will change to sin. So ये हो गया sin 20 डिग्री. तो मेरे पास जो पहला टर्म है that is 1 by sin 20 डिग्री basically and plus 1 by root 3. Let's see if we can do anything about sin 250. Sin 250 is, let me do it as 180 plus 70. So 180 plus 70, let me do it this way, 180 plus 70 which is 250 degree. So sin 180 plus theta, so sin will remain sin because it is a conversion about the horizontal line and अपने कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं. तो ऑल साइन टैन कॉस, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है. तो वी विल राइट माइनस साइन 70 हियर. सो यहाँ पर क्या आ गया, इंटू माइनस साइन 70 आ गया. अब क्या करते हैं, अपने यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं. तो मेरे पास एलसीएम क्या है, रूट 3 इंटू साइन 20 साइन 70, रूट 3 इंटू साइन 20 इंटू साइन 70 हो गया. एक काम करते हैं, समथिंग इजियर वी कैन डू हियर, समथिंग इजियर यहाँ पर कुछ अपने कर सकते हैं. what can we do here is let us convert sin 70 into cos. तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 20 अपने लिख सकते हैं. तो लेट अस डू दैट विल मेक द क्वेश्चन मच इजी. तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस कॉस 20, तो माइनस कॉस 20 लिख सकते हैं एंड डिनोमिनेटर विल बी इज इक्वल्स टू, अब अगर मैं यहाँ पर ले लूँ एलसीएम, सो आई विल बी गेटिंग रूट 3 साइन 20 cos 20. So it's convenient, मुझे यहाँ दिख रहा है sin 20 cos 20 क्रिएट हो गया. तो एनी डे आई कैन कन्वर्ट इट इनटू sin 2 थीटा, दैट इज व्हाई आई टुक cos 20 हियर. अब यहाँ पे क्या हो गया, एलसीएम ले लिया हमने sin 20, तो यहाँ पर आ जाएगा रूट 3 cos 20 एंड बीच में माइनस साइन है तो वहाँ पे रूट 3 cos 20 माइनस
माइनस साइन 20 आ जाएगा। सो अप टिल हियर, सो √3 cos 20, बेसिकली हमने एलसीएम ले लिया √3 sin 20 cos 20, सो √3 cos 20 माइनस हो गया मेरा sin 20, दैट इज माई sums up till here. So let's move to the new page, so you can do it nicely. So ultimately मेरे पास क्या लास्ट पार्ट तक मेरे हम कहाँ तक पहुंचे थे, दिस वाज कमिंग टू बी √3 cos 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री डिवाइडेड बाई, नीचे में साइन कॉस हमने क्रिएट कर दिया था, तो एक √3 था, ये पूरा में मल्टीप्लाई, ये पूरा है एक साथ, और नीचे में क्या था √3 sin 20 into cos 20. So now I can see न्यूमरेटर में अगर मैं 2 कॉमन लूं क्या हो जाएगा, √3/2 cos 20, हमने ये कर चुका है मैक्सिमाइजिंग एंड मिनिमाइजिंग फंक्शन में, याद करो a cos थीटा प्लस b sin थीटा, वी टेक √a² प्लस b² कॉमन, तो √3 का, सो अगर कॉमन लिया √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, सो विच इज इक्वल टू √4 विच इज 2, तो 2 हमने कॉमन ले लिया, तो √3/2 cos थीटा माइनस हाफ साइन ऑफ 20 डिग्री हो गया, डिवाइडेड बाई, यहां पर मेरा हो गया, एक काम करते हैं यहां पे भी 1 स्टेप कन्वर्जन कर देते, तो √3/2 इंटू 2 sin 20 cos 20 हो गया यहां पर, एंड व्हेन वी डू दैट, तो यहां पर क्या हो गया, अपने डिनोमिनेटर में तो सीधा सीधा लिख सकते हैं √3/2 2 sin थीटा cos थीटा विच इज sin 2 थीटा विच इज इक्वल टू साइन ऑफ 40 डिग्री हो गया इन द डिनोमिनेटर, 2 sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा विच इज sin 40 डिग्री. What I can convert the numerator to √3/2, √3/2 को अपने ले लेते हैं साइन ऑफ 60 डिग्री, क्योंकि sin 60 √3/2 इंटू cos 20 हो गया, तो इफ दिस इज sin 60 दिस विल ऑब्वियसली बी cos 60, और यहां पे हो गया sin 20 डिग्री, sin 20 डिग्री. सो इफ आई प्रोसीड हियर, तो मेरे पास क्या हो गया, न्यूमरेटर में 2 sin a cos b minus cos a sin b, so this will be sin of a minus b, so sin of a minus b will be 60 minus 20 divided by √3/2 into sin 40 हो गया. तो अगर आपने ये चीज देखे तो यहां पर हो गया कांस्टेंट वाला पार्ट हो गया 4/√3 into sin 40 divided by sin 40, तो यहां पर मेरा sin 40 एंड sin 40 कैंसल्ड, सो यहां पर मेरे पास क्या बच गया 4/√3. लेट्स सी, यहां पर ऐसा कुछ ऑप्शन है, आई एम गेटिंग फाइनल आंसर टू बी 4/√3. लेट मी सी, कुछ है, सो 4/√3 वाज माय आंसर. सो यस, इफ आई मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √3, आई विल बी गेटिंग, न्यूमरेटर में हो गया 4√3 डिवाइडेड बाय 3, so my final answer will be 4√3 divided by 3 will be 30 का Bombay. Let's go to the next question, question number 31. So question 31 में ये बोल रहा है कि a plus b plus c is equals to pi and sin of a plus c/2 is equals to k sin c/2. अगर अपने ऑप्शन देखें तो एक ऑप्शन है k-1 divided by k+1, तो बेसिकली ऑप्शन से मुझे समझ में आ रहा है ऑप्शन ए के लिए वी हैव टू डू कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, तभी राइट हैंड साइड में k-1 डिवाइडेड बाय k+1 क्रिएट होगा, एंड ऑप्शन सी एंड डी इज समथिंग नॉट, दोनों कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो दोनों नहीं है बट जस्ट अ पार्ट ऑफ इट. सो बेसिकली अपने पहला काम ये करेंगे कि सब चीज इन टर्म्स ऑफ k पहले एक्सप्रेस करेंगे, तो साइन ऑफ a प्लस c/2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ c/2 इज इक्वल टू k दे रखा है हमें. अब मेरे को tan a/2 एंड tan b/2 का वैल्यू चाहिए, तो एक काम करते हैं, अपने यहाँ पर डायरेक्टली एक बार कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करके देखते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर में मेरे पास जो क्रिएट होगा वो है sin c माइनस sin d, तो अपने फिर sin c माइनस sin d पे फॉर्मूला लगाकर अपना एक स्कोप रहता है tan का फॉर्मूला क्रिएट होने का. सो थिंकिंग ऑन दैट नोट हम लोग ये चीज करेंगे, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा न्यूमरेटर में साइन ऑफ a प्लस c/2 माइनस साइन ऑफ c/2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ a प्लस
c by 2 प्लस साइन ऑफ c by 2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में मेरे क्या हो गया k माइनस 1, ये k by 1 है तो k माइनस 1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 हो गया। अगर ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा तो मेरे कुछ मेहनत ही नहीं करना पड़ेगा, एक बार में आंसर आ जाएगा। सो लेट्स सी। तो फाइनली मेरे पास क्या बना, जो है साइन ऑफ, मेरे पास था साइन ऑफ a प्लस c बाई 2 माइनस साइन ऑफ c बाई 2 डिवाइडेड बाई मेरे पास था साइन ऑफ a प्लस c बाई 2 प्लस साइन ऑफ c बाई 2। तो राइट हैंड साइड में मेरे क्या है k माइनस 1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, और मेरे को ये चीज पहले से दे रखा है कि a प्लस b प्लस c जो है उसका वैल्यू पाई है। सो इफ आई डू दिस, साइन c माइनस साइन d का अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला इज 2 cos c प्लस d बाई 2। सो दिस विल बी a प्लस c बाई 2 प्लस c बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। सो 2 cos c प्लस d बाई 2 साइन ऑफ c माइनस d बाई 2, तो c माइनस d बाई 2 मेरा क्या हो जाएगा a प्लस c बाई 2 माइनस c बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, एंड अपना राइट हैंड साइड में तो k माइनस 1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 है। और मेरा डिनोमिनेटर क्या क्रिएट हो गया उस दिन, माई डिनोमिनेटर विल बी साइन ऑफ a प्लस साइन c प्लस साइन d, तो विच इज 2 साइन ऑफ a प्लस c बाई 2 प्लस c बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, एंड cos ऑफ a प्लस c बाई 2 sin c प्लस sin d is 2 sin c प्लस d by 2 cos c minus d by 2 minus c by 2 divided by 2। तो अगर इसको फिर से अपने देखें तो एक स्टेप और बस लेफ्ट हैंड साइड में अपने ये चीज लिख रहे हैं। तो साइन ऑफ a प्लस c बाई 2, ये c बाई 2 प्लस c बाई 2 विल बी c। तो मेरे पास यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या बच गया, सो आई विल हैव 2 cos ऑफ, so in the numerator I'll have 2 cos of a plus c divided by 2, and the second term will be sine of a by 2। Why? So मेरे पास क्या था, मेरे पास क्या था a plus c by 2 plus c by 2, तो a plus c by 2 हो गया, and a plus c by 2 minus c by 2 cancelled, same happens in the denominator, c by 2 cancelled। तो यहाँ पर मेरे पास डायरेक्टली बन गया साइन a by 2 डिवाइडेड बाई cos a by 2, एंड दिस इज साइन ऑफ, ये हो गया cos of a plus c by 2, एंड दिस इज साइन ऑफ a plus c by 2। तो आई यूज दैट इन द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट। तो 2 cos of a plus c by 2 sin a by 2 डिवाइडेड बाई मेरा क्या हो गया 2 साइन ऑफ a plus c by 2, और डिनोमिनेटर में मेरे क्या है, डिनोमिनेटर में आई हैव cos of a by 2, and this was equal to k minus 1 divided by k plus 1। Now if I see sin a by 2 gets cancelled, तो यहाँ पर जो 2 है that is getting cancelled, and sin a by 2 divided by cos a by 2 is tan a by 2 basically, and a plus b plus c मेरा क्या है, a plus b plus c is equals to pi है, so I can say a plus c divided by 2 will be pi by 2 minus b by 2। just I have kept a plus c in the left hand side, b को उधर हमने भेज दिया, divided by 2 कर दिया, तो a plus c by 2 हो गया। so if you look at cos of a plus c by 2 which is in the numerator, ये क्या हो जाएगा a plus c by 2 which is sin of pi by 2 minus b by 2, and denominator में मेरे क्या बन जाएगा, sorry it is cos, it is न्यूमरेटर में मेरे बन गया cos of a plus c by 2, so this is cos of pi by 2 minus b by 2, and डिनोमिनेटर मेरा बन गया sin of a plus c by 2 को अपने फिर से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, pi by 2 minus b by 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, and this is becoming equal to k minus 1 divided by k plus 1। और जैसे ही ये चीज अपने करेंगे तो cos of b by pi by 2 minus b by 2 will be, ये तो मेरा tan a by 2 का tan a by 2 रहेगा, and this will become sin b by 2 divided by cos of b by 2। so जो मेरे को चाहिए था वो ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में मेरे क्रिएट हो चुका है। so basically I wanted the value of tan of a by 2 into tan of b by 2।
So this is equal to k minus 1 divided by k plus 1. Let's see whether this is a option, k minus 1 divided by k plus 1. Yes, it is an option. So 31, question number 31, the option will be option A will be my answer. Let's go to the next question, question number 32. So question number 32 is saying the value of cot x plus cot of 60 plus x plus cot of 120 plus x is. I can see यहाँ पर cos में है, tan में है, tan 3x है, tan 3x है and tan x है. तो मोस्टली मेरे को पहले चीज ये तो समझ में आ गया, I have to convert everything into tan. That is the first thing that I need to do. तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन को लिखते हैं 1 by tan x, cot x can be written as 1 by tan x plus. अब cot को अपने ऐसे चेंज कर सकते हैं, I can write cot 60 degree, cot of 60 degree plus x as I can write this as cot of 90 degree minus 30 plus x. I can write this obviously. क्यों? क्योंकि अगर ब्रैकेट से अंदर से आएगा तो 90 minus 30 will be 60 and 60 plus x. So I have to change that. I have to take this as minus. So if it is minus now, then it is all right because tan 90 minus 30, cot of 90 minus 30 will be 60 and 60 plus x. So that is my cot of 60 plus x will be created. Same thing अगर अपने यहाँ करते हैं, if I just write cot 120 as 90 degree plus 30 degree plus x. If I do that, so this is basically converted into, अब मेरा यहाँ पर क्या हो गया, 1 by tan x हो गया and plus cot 90 minus theta is tan of 30 minus x and plus cot of 90 plus theta. So when we are talking about cot of 90 minus theta, हम लोग कौन से quadrant में थे? First quadrant में. So cot will change to tan and positive है, इसलिए I'm taking a plus sign. So this comes out to be tan 30 minus x. And again, if we talk about this, so cot of यहाँ पर तो एक plus था, यहाँ पर एक प्लस था and cot of 90 plus theta, cot will change to tan and we are talking about the second quadrant. Second quadrant में क्या होता है? Cot negative होता है. This will change to minus, will take a minus sign because cot negative होता है second quadrant में. So it will be minus tan 30 degree plus x. So this. अब मेरे पास फाइनली क्या बच गया? 1 by tan x, tan 30 minus x minus tan 30 plus x. So let us expand that. So I have 1 by tan x, 1 by tan x I have, and then I have tan of plus tan of 30 degree minus x I have, and minus tan of 30 plus x I have. अब यहाँ पर अपने डायरेक्टली tan का फॉर्मूला लगा सकते हैं. तो ये तो 1 by tan x हो गया, and tan 30 minus x का फॉर्मूला क्या होता है? tan a minus tan b. So I can write tan a, which is 1 by root 3 minus tan b divided by 1 plus tan a, which is again 30 degree, which is 1 by root 3 into tan x. Again, I can apply the formula here also. So यहाँ पर क्या हो जाएगा? Tan 30 plus x is tan a, which is tan 30 plus tan b, which is tan x, tan a plus tan b divided by 1 minus tan a, which is 1 by root 3 into tan b will be equal to tan x. So if I do that, finally I'll get 1 by tan x plus 1 minus root 3 into tan x divided by root 3 plus tan x minus यहाँ पर हो जाएगा root 3 1 plus root 3 tan x, 1 plus root 3 tan x divided by root 3 minus tan x. So divided by root 3 minus tan x. Okay. So now let's operate on this. So मेरे पास यहाँ पर finally क्या बन गया था? 1 by tan x and plus when I operated it 1 minus root 3 tan x था divided by root 3 plus tan x था and minus 1 plus root 3 minus 1 plus root 3 tan x divided by root 3 minus tan x था. So if I take the LCM यहाँ पर क्या हो जाएगा? The LCM will be 3 minus tan square x.
So a plus b into a minus b and tan x. So basically tan x into 3 minus tan square x will be my LCM. And the numerator mein what I'll get is 3 minus tan square x, and we'll have plus 1 minus root 3 tan x multiplied by root 3 minus tan x. So I have here 1 minus root 3 tan x will be multiplied by root 3 minus tan x, root 3 minus tan x. And finally, I'll have minus of 1 plus root 3 tan x, 1 plus root 3 tan x will get multiplied by root 3 plus tan x. So ultimately, I'll be getting, if I multiply and arrange it, I'm just telling you directly, if you multiply and arrange it, you will get finally 3 minus 9 tan square x divided by 3 tan x, which is 3 tan x. Tan x multiplied by 3 is 3 tan x minus tan cube x. So this will be my final answer. So 32, the option will be 32, question number 32, the option will be Delhi. So this is how we need to do it. Let's move to the next question, question number 33. So question number 33 में जो है अपने मिक्स कंसेप्ट का यूज कर रहे हैं. यहाँ पर मॉड्यूलस का भी थोड़ा सा कंसेप्ट है, एंड देन एंगल का कहाँ कैसे एंगल लाई करता है इसका भी कंसेप्ट है. सो लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस क्वेश्चन. सो अगर बात करें cos स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 प्लस रूट ओवर ऑफ 4 साइन टू द पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर 2x. तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको डील करते हैं सेपरेटली. तो इफ आई टॉक अबाउट रूट ओवर ऑफ 4 साइन टू द पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर 2x. सो व्हाट विल दिस बी? सो इफ आई ऑपरेट, सो अंदर में मेरे पास ऑलरेडी 4 टू द पावर साइन 4 इंटू साइन टू द पावर 4x है. आई एम कीपिंग इट एज इट इज. 4 इंटू साइन टू द पावर 4x है, एंड साइन स्क्वायर 2x विल बी 2 साइन x cos x का होल स्क्वायर बेसिकली. क्यों? साइन 2x is 2 sin x cos x, एंड उसका होल स्क्वायर is 2 sin x cos x का होल स्क्वायर. एंड इफ आई ऑपरेट दिस, आई फाइनली गेट 4 sin to the power 4x plus 4 sin square x cos square x. So 2 sin x cos x whole square will be 4 sin square x cos square x, and I'll get here 4 sin to the power 4x. फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 4 sin square x कॉमन ले लेता हूँ. So if I take 4 sin square x common, I'll basically get 2 mod of sin x मैं ब्रैकेट से बाहर लेकर जा सकता हूँ. So 2 mod of sin x into root over. Just I have jumped some steps, so just इसका ख्याल रखना आप. 4 साइन बेसिकली हमने 4 साइन स्क्वायर एक्स को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स बचेगा, यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा. तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया. सो इफ ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, तो अपने ये क्या बोल सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू 1. सो दिस इज 2 mod of sin x हो गया. सो व्हेन दिस इज 2 mod of sin x, आई कैन अल्टीमेटली से, तो ये वाला पूरा चीज रिड्यूस हो गया 2 mod of sin x में. एंड अगेन लेट्स टॉक अबाउट दिस फर्स्ट पार्ट. First part is 4 cos square pi by 4 minus x by 2. Now I can remember this formula. Cos 2 theta is given by 2 cos square theta minus 1. So basically 2 cos square theta को मैं लिख सकता हूँ 1 plus cos theta by 2. So if I take 2 into 2 cos square pi by 4 minus x by 2. If I am dealing this separately, so I'll be getting यहाँ पर, I can write here as 2 into 2 cos square theta minus 1. So it will be 1 plus cos 2 theta. Cos 2 theta will be cos 2 into pi by 4 minus x by 2. 1 plus cos 2 theta divided by 2 I will be getting. Simple. Agar cos 2 theta is 2 cos square theta minus 1. So I am ultimately taking 2 into 2 cos square pi by 4 minus x by 2. So 2 cos square theta will be 1 plus cos 2 theta divided by 2. So I can now cancel 2 and 2. So I'll be getting here. So this will be equal to 1 plus cos of, multiply करते हैं अगर 2 अंदर तो क्या हो जाएगा, pi by 2 minus x. Now what is cos of pi by 2 minus x? This is basically 1
1 plus, I'll be getting 1 plus cos of pi by 2 minus x. So 2 cos square x हो गया यहाँ पर, 1 plus cos 2x divided by 2. So 1 plus cos 2x. I'm sorry, I made a mistake क्योंकि यहाँ पर 2 cos square x है, तो there'll be no 2 here because 2 cos square x was already there, so it should not be a 2 here. There should not be a 2 here क्योंकि 2 cos square theta is 1 plus cos 2 theta. It's straightforward. तो यहाँ पर बस 2 रहेगा, 2 won't be cancelled. मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, 2 into 1 plus, so this will everything will be multiplied by 2. So I'll be getting 2 into 1 plus cos pi by 2 minus x will be sin x. So finally मेरे पास यहाँ से क्या आ गया, 2 plus 2 sin x. Now remember, now if I say मेरा x जो है pi से 3 pi by 2 के बीच में, just remember this. तो मेरे पास क्या आ गया, 2 into 1 plus sin x and I have वहां से आ गया 2 mod of sin x and I am being told कि x lies from pi से लेकर 3 pi by 2. तो basically x third quadrant का angle है, third quadrant का angle. And I know in third quadrant all sin tan, sin is negative, so this 2 mod of sin x will open as minus 2 sin x. So I'll have 2 plus 2 sin x minus 2 sin x. So if I see 2 sin x will be cancelled. So my final answer will be 2. So whether I have any option 2? So yes, question number 33, I have the option B as 2. Question number 33, the option is option B. Let's move to the next question. Question number 34. So 34 is a question, cos A into cosec B into cosec C is equal to, where summation sign is there, and they are telling you that in any triangle ABC which is not right angle. So any triangle अगर जब भी ये दिखा मेरे को, मैं ये बोल सकता हूँ a plus b plus c is equals to pi होगा. और यहाँ पे ये क्यों बोला जा रहा है, is not right angle, because they are using cosec b and cosec c, and finally cosec ab होगा. So if any angle becomes 90 degree, तो cosec 90 this will be undefined. That is why they are telling it is not a right angle triangle. And in any triangle ABC, whether if you see it, then you can directly say the sum of all the angles a plus b plus c will be equal to pi. Now, if I talk about this, what I can write here is, this is ultimately cos A divided by sin B into sin C. So let me do this. I'm just supplying sin A here. I'm just supplying 2 sin A here rather. And numerator भी हमने 2 sin A supply कर दिया. And I have a summation sign बाहर में. So there is a big summation sign बाहर में. So this is equal to basically summation of sin 2a, because 2 sin A cos A is sin 2a, divided by 2 sin A sin B sin C. Now as there is a summation sign, so basically ये क्या होगा, the summation sign, if it operates on A, B and C, it will not change, क्योंकि sin A, sin B, sin C अगर change होता है तो A will change to B, B will change to C, C will change to A. Basically ये cyclicization process follow करके वो हमेशा 2 sin A, sin B, sin C ही रहेंगे. But if we talk about the numerator will change in all the stances. So finally मेरे पास क्या आ जाएगा, summation sign if I apply, so the denominator will be same. Denominator क्यों same रहेगा, जैसे मैंने बोला sin A, sin B, sin C, if it changes also, it will change among themselves. A changes to B, B changes to C. So basically ये जो product है sin A, sin B, sin C का, it will not change. So अपने ऊपर में क्या बोल सकते हैं, summation sin 2A will be sin 2A plus sin 2B plus sin 2C, and in the division I'll have the same thing, 2 sin A sin B sin C. Now I know if A plus B plus C is equals to pi, there is a formula, direct formula in a triangle with A plus B plus C is equals to pi. So sin 2A plus sin 2B plus sin 2C will be equal to 4 sin A sin B sin C. So if I write 4 sin A sin B sin C in the numerator, मेरे पास denominator में already है 2 sin A sin B sin C. So I'll have sin A sin B sin C cancelled. So the final answer to this question will be sin A sin B sin C cancelled. The answer will be 2. All this cancelled, 4 cancelled by 2. So my answer will be 2. So question number 34, the option will be option Bombay. So let's move to the next question. Question number
35. सो क्वेश्चन नंबर 35 में मेरे से पूछा है 3 cos x plus 2 cos 3x is equals to cos y है and 3 sin x plus 2 sin 3x is equals to sin y है. Then the value of cos 2x. तो बेसिकली मेरे को दिख रहा है कि नहीं ऑप्शन में y है, नहीं क्वेश्चन में y है. अपने को एक चीज तो सीधा समझ में आ रहा है, इफ आई स्क्वायर एंड ऐड देम, स्क्वायर एंड ऐड करने से मेरा y तो है पहले बात सब्स्टिट्यूट हो जाएगा. सो लेट्स डू दैट. तो अगर 3 cos x plus 2 cos 3x को is equals to cos y को स्क्वायरिंग करते हैं तो आई विल गेट 9 of cos square x plus 4 of cos square 3x plus 12 cos x into cos 3x. A square plus b square. So 9 cos square x plus 4 cos square 3x plus 2ab which is 12 cos x into cos of 3x is equals to मेरा हो गया cos square y. Again, if I do the whole square of this, I'll get 9 sin square x plus 4 sin square 3x plus 12 sin x sin 3x will be equal to sin square x. Now, if I add them, I'll basically get cos square y plus sin square y will be equal to 1. And here I'll be getting 9 of sin square x plus cos square x, and here I'll be getting, if I take 4 common, so मेरे को यहाँ मिलेगा sin square 3x plus cos square 3x. It should be 3 here, cos square 3x and plus 12. अब cos a cos b plus sin a sin b. So I can directly write the formula cos a minus b. I'm just writing the formula directly क्योंकि अगर आप add करोगे and if you expand cos a minus b, you will basically get cos a cos b, which is cos 3x cos x plus sin 3x sin x. So I can write this as this. तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया finally 9 plus 4 sin square x plus cos square x will be 1 and sin square 3x plus cos square 3x will be 1. So 9 plus 4 plus 12 cos of 2x का वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया is equals to 1 होना चाहिए. So finally if I say I can directly get cos 2x from here. So cos 2x will be equal to 1 minus 13 divided by 12. So 1 minus 13 divided by 12 will be equal to minus 1. So question number 35, the option will be A. Ahmedabad 35, the question answer will be 1. A minus 1, I'm sorry. So A minus 1. Let's move to the next question, question number 36. So cos 6x plus 6 cos 4x plus 15 cos 2x. So basically यहाँ पर अपने देख सकते हैं ऑप्शन में cos 2x cos x है, cos square x है and cos x है. तो ये एक मेरे को यहाँ पे आइडिया मिलता है कि I should convert everything into cos 2x और cos x. ये एक समझ में. So what I'll do is मैं इधर एक काम करता हूँ. I am converting first of all cos 6x. I'm just doing the numerator part. Denominator I'm leaving it for now. Cos 6x plus cos 4x. तो ये मेरे पास था 6 cos 4x, मैंने उसको 5 cos 4x प्लस cos 4x ले लिया. अब प्लस यहाँ पर किया 5 of cos 4x प्लस cos of 2x and प्लस 10 of cos 2x प्लस 1 कर दिया. फायदा क्या हुआ देखिए, न्यूमरेटर में हर जगह यू विल सी cos 2x is created. So my target was basically to create cos 2x और cos x anyhow. तो if I did, अगर ऐसे हमने सेपरेट कर दिया, हम सक्सेसफुल हो गए न्यूमरेटर में cos 2x क्रिएट करने के लिए. हाउ? अब देखिए cos c plus cos d is 2 cos c plus d by 2. तो 6x plus 4x by 2 which is 2 cos 5x and cos c minus 2 by 2 which is cos of x plus 5 times. अब cos 4x plus cos 2x क्या होगा? 2 cos c plus d by 2 which is 3x cos c minus d by 2 which is my finally cos x and ultimately plus cos 2x can be written as 2 cos square x minus 1 and I already have a plus 1 here. So ultimately मेरे पास यहाँ पर क्या मिल गया? So if I take just cos x common, I'll be getting 2 cos 5x plus 10 cos 3x plus 2 cos square x minus 1 and it has a plus 1, so वो तो cancel हो गया.
प्लस 20 cos x मेरे को मिल गया. सो इफ आई कैन सी, अगर 2 फर्दर 2 अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो 2 cos x विल बी बेसिकली cos of 5x प्लस 5 cos 3x प्लस 10 cos x. सो अगर मैं इसको सब्सटीट्यूट करूंगा इन द न्यूमरेटर, आई हैव जस्ट ऑपरेटेड द न्यूमरेटर. अगर मैं न्यूमरेटर पे सब्सटीट्यूट करूंगा cos 5x plus 5 cos 3x plus 10 cos x, so I'll be getting 2 cos x directly. So question 36, the option will be B, Bombay 36. Let's move to the next question, question number 37. So 37 question is cos a minus b का वैल्यू 3/5 दे रखा है एंड tan a tan b is equals to 2 दे रखा है. तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो जो सिंप्लीफाई हो सकता है उसको सिंप्लीफाई करते हैं. तो cos a minus b is cos a cos b plus I can write this as cos a cos b. I'm just applying the formula. Just applying the formula here. So cos a minus b can be written as cos a cos b plus sin a sin b, and this is equals to 3/5. Now if I take cos a cos b common here, यहाँ पर अपने अगर cos a cos b को कॉमन लेते हैं तो I'll be getting 1 plus, अच्छा cos a cos b कॉमन हो गया तो यहाँ क्या हो गया, tan a into tan b, और इसका वैल्यू किसके बराबर है, 3/5. ये तो मेरे को दे के रखा है. एंड जब ये हो गया तो अगेन tan a into tan b का वैल्यू मेरे को पता है is equals to 2. तो क्यों ना उसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं. तो I'll be getting cos a into cos b is equals to हो गया मेरा 1 plus 2, 1 plus 2, so 3 cancel हो जाएगा. If I put 2 here, so मैं डायरेक्टली यहाँ कर दे रहा हूँ, 3 will be cancelled. So cos a into cos b I'll be getting 1/5. So मेरे कोई ऑप्शन में है 1/5? No, cos a cos b यहाँ पर दिया हुआ है -1/5. So I have to look for other alternatives. So एक काम करते हैं, sin a sin b ऑप्शन में, लेट अस कैलकुलेट sin a sin b. अब मैं sin a sin b कैलकुलेट कर सकता हूँ बाय पुटिंग cos a cos b हियर. तो मेरे पास क्या आ जाएगा, sin a sin b will be equal to 3/5 minus 1/5. So this will be equal to 3/5 minus 1/5, which is equals to 2/5. So sin a sin b is my sin a into sin b is 2/5, cos a into cos a is 1/5. So neither option A is matching, neither option B is matching. So let's see whether we can see about C. So cos a plus b is cos a cos b minus sin a sin b. तो यहाँ पर अपने वैल्यूज डालकर देखते हैं cos a cos b sin a sin b का. तो if I put values of cos a cos b, which is 1/5 minus 2/5. So yes, I'm getting the value as -1/5. So question number 37, the correct option will be Calcutta C. Now let's move to the next question, question number 38. So question number 38 में cos 3 theta divided by cos theta का वैल्यू जो है वो पूछा जा रहा है. So first let me evaluate cos 3 theta by cos theta because I know cos 3 theta में एक cos theta common आता है. So I can first of all take cos theta common and cancel out the cos theta in the denominator. तो अगर मैं लिखूं cos 3 theta is 4 cos cube theta minus 3 cos theta, and denominator में मेरे है cos theta, तो न्यूमरेटर से मैं cos theta को कॉमन लूंगा. सो दिस इज बिकमिंग 4 cos square theta minus 3, एंड डिवीजन में मेरे पास ऑलरेडी है cos theta. सो cos theta कैंसल्ड. सो दिस इज बेसिकली इज इक्वल्स टू, अपने लिख सकते हैं ये मुझे 4 cos square theta minus 3 का वैल्यू जो है वो पूछा जा रहा है. अब नाउ आई नो 2 theta is alpha minus beta. So let's look at the equations that are given. So ये इक्वेशंस देखते ही मुझे समझ आ रहा है कि आई हैव टू स्क्वायर एंड ऐड, बिकॉज एक तो चीज है कि सारे चारों ऑप्शन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, तो वो तभी क्रिएट होगा जब अपने स्क्वायर एंड ऐड करते हैं. एंड फर्दर ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा एंड sin स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा क्रिएट हो रहा है, एंड प्लस समथिंग क्रिएट हो रहा है. तो लेट मी स्क्वायर एंड ऐड. डायरेक्टली मैं ये कर रहा हूँ स्क्वायरिंग एंड एडिंग. सो आई एम गेटिंग cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos square beta plus 2 cos alpha cos beta, and the second thing will be sin square alpha plus sin square beta plus 2 sin alpha sin beta
विल बी इक्वल टू, ये यहाँ पर a स्क्वायर हो गया, दिस इज इक्वल टू b स्क्वायर हो गया. I'm just squaring the first and the second equation. Let's add them. So sin square alpha plus cos square alpha will be 1. Sin square beta plus cos square beta will be 1. Again 2. Cos alpha cos beta plus sin alpha sin beta. मैं यहाँ डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ. Cos alpha cos beta plus sin alpha sin beta is cos of alpha minus beta. तो मेरे पास यहाँ से फाइनली क्या आ गया, a square plus b square is equals to 2 plus 2 cos alpha minus beta. So if I look at it, तो cos alpha minus beta मेरे को ऑलरेडी 2 थीटा दे रखा है. So what I can write finally is 2 cos of 2 theta is equals to 2 cos of 2 theta is equals to a square plus b square minus 2. 1 plus 1 2, 2 को मैंने राइट हैंड साइड में भेज दिया. This is coming to be 2 cos of 2 theta is equals to a square plus b square minus 2. एंड मेरे से पूछा जा रहा है 4 cos square theta minus 3 का वैल्यू पूछा जा रहा है, बट आई एम गेटिंग cos 2 theta. सो लेट मी डू वन थिंग. मैं क्या करता हूं, ये जो cos square theta minus 1 है, इसको सबसे पहले cos 2 theta के टर्म्स में मैं इसको चेंज करने की कोशिश करता हूं. सो हाउ आई कैन डू इट इज, आई एम डूइंग इट इन द नेक्स्ट पेज. सो मेरे पास ऑलरेडी क्या था, 2 cos of 2 theta was equal to a square plus b square minus 2 था मेरे पास. 2 cos of 2 theta is equal to a square plus b square minus 2. एंड मेरे पास पूछा जा रहा था 4 cos square theta minus 3 का वैल्यू मेरे से पूछा जा रहा था. सो आई वाज आस्क्ड 4 cos square theta minus 3 का वैल्यू. तो एक काम करते हैं, इसको तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने कन्वर्ट करते हैं cos 2 theta के फॉर्म में. सो हाउ कैन आई डू इट, इसको -4 कर 1 कर देते हैं. सो आई विल बी गेटिंग 4 again cos square theta minus, so let me just change it in another way. So मैं directly इसको cos square theta को directly लिख देता हूँ 4 into 1 plus cos 2 theta divided by 2, and this is equals to -3. So 2 हो गया. So I'll be getting cos 2 theta plus 1 minus 3 is -2. So इस चीज का वैल्यू पूछा जा रहा है. So if I see this, so cos 2 theta is equals to a square plus b square minus 2 divided by 2. So if I subtract 2 तो क्या हो जाएगा, cos 2 theta minus 2 will be equal to a square plus b square minus 2 divided by 2 minus of 2. So this will ultimately be let me see, I have done it correctly. 4 cos square theta minus 3 है, तो cos 2 theta is 2 cos square theta minus 1. So cos square theta will be 1 plus cos 2 theta by 2. Yes, and 2 cancelled, so I'll be getting 2 plus 2 cos 2 theta. Okay, it should be a 2 here. यहाँ पर एक 2 होना चाहिए, तो 2 cos 2 theta. तो there will be little changes here. So 2 cos of 2 theta तो already यहाँ पर है मेरे पास. So I can write 2 cos of 2 theta minus 2. बस यहाँ पर -2 मेरे को कर देना है. तो I'll be getting finally cos of 2 theta, and there is one more mistake here, small mistake. So yes, यहाँ पर हो जाएगा 2 plus 2 cos of 2 theta minus 3. So finally मेरे से पूछा क्या जा रहा है, 2 cos of 2 theta minus 1 का वैल्यू पूछा जा रहा है. So if I do a square plus b square minus 2 minus 1, I'll be getting 2 cos 2 theta minus 1 in the left hand side and right hand side respectively. So I'll be getting a square plus b square minus 3 as 2 cos 2 theta minus 1, जिसका वैल्यू मुझसे पूछा गया था. Let's see, a square plus b square minus 3 कोई है भी नहीं ऑप्शन में. Yes, बिल्कुल 38 ऑप्शन B is a square plus b square minus 3. So let's move to the next question, question number 39. Question number 39 is एक तो जाना पहचाना फॉर्मूला है, अगर a plus b plus c is equals to pi है, but let's derive it here. So अपने क्या करते हैं, ये जो पहला दो पार्ट है cos of 2a plus cos of 2b, ये जो मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ, दिस ऑल्सो वर्क्स फॉर a plus b plus c is equals to pi. आप अगर ट्राई करो तो वहां पे एक फॉर्मूला होता है cos 2a plus cos 2b plus cos 2c का, when a plus b plus c equals to pi. सिमिलर तरीके से अगर आप करोगे तो आप भी रिजल्ट तक पहुंच जाओगे. स्पेशल आइडेंटिटीज का ये पार्ट रहता है. सो cos 2a plus cos 2b plus cos 2c मेरे को कैलकुलेट करना है. आई एम टेकिंग द फर्स्ट टू पार्ट्स. पहले तो cos c plus cos d लगाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, cos c plus cos d is cos of c plus d by 2. तो डायरेक्टली लिख रहा हूँ
2a plus 2b by 2, which is cos of a plus 2 by 2. Cos c plus cos d is cos of c plus 2 cos of c plus d by 2. So 2 cos of 2a plus 2b by 2 is cos of a plus b. 2 cos of c plus d by 2 and cos of c minus d by 2. So 2a minus 2b divided by 2 will be equal to a minus b. And plus मेरे पास क्या है, cos of 2c. So cos of 2c में मैं एक काम करता हूँ, if a I can write इसको 2 को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई में कर देता हूँ तो 2a plus 2b plus 2c will be equal to 3 pi. And finally what I'll get is 2c is equals to 3 pi minus of 2a plus 2b. अगर मैं दोनों तरफ cos ले लेता हूँ तो cos 2c is equals to cos of 3 pi minus 2a plus 2b I'll be getting. So यहाँ से फाइनली मेरे पास क्या आ गया, cos 3 pi is this and cos 3 pi minus theta is in the second quadrant, so it will be a negative value. So I'll be getting cos 2c as minus of cos of 2a plus 2b finally. So let me substitute it here. So मैं यहाँ substitute करता हूँ. So this is becoming equal to minus cos of 2 into a plus b. Now I know cos 2 theta can be written as 2 cos square theta minus 1. So I'll be getting cos of a plus b into cos of a minus b minus 2 cos square, cos 2 theta is 2 cos square theta minus 1. So mind you bracket में है ये minus 1. So finally minus minus plus, तो एक plus 1 तो मेरे पास बाहर में चला गया. And in these two sections I am directly taking cos of a 2 cos of a plus b rather common. So 2 cos of a plus b अगर मैं common लेता हूँ, so what I'll be getting in the first and second terms as I'll be getting cos of a minus b minus of cos of 2 cos of a plus b common है, so I'll be getting minus of cos of a plus b. So finally मेरे पास क्या आ गया, 1 plus 2 cos of a plus b. So मेरे पास आ गया 1 plus 2 cos of a plus b आ गया, and this is multiplied by 1 plus 2 cos of a plus b is multiplied cos of a minus b, cos of a minus b minus cos of a plus b. So this is what I am getting. Now if I apply the formula here, so 1 plus cos of, mind you a plus b plus c was given to be 3 pi by 2. So I can finally write here also 3 pi by 2 minus c, because a plus b plus c is 3 pi by 2. तो यहाँ से क्या आ गया, अच्छा cos c minus cos d का मैं फिर से फॉर्मूला लगा देता हूँ. So cos c minus cos d का फॉर्मूला is 2 sin c plus d by 2. So a minus b plus a plus b divided by 2 and extra care sin d minus c by 2. So d minus c by 2 will be a plus b minus a plus b divided by 2. So I'll be getting here as 1 plus 2 cos of 3 pi by 2. 3 pi by 2 मतलब यहाँ पर again minus c. So this is in the third quadrant. So cos is negative. So I'll be getting a minus 2 cos of c, and here sin a minus b, b को अपने काट सकते हैं तो यहाँ से अपने आ जाएगा 2 and yes one more thing, ये जब cos of 3 pi by 2 minus होगा तो it will change to sin, तो यहाँ पर sin c हो गया, and यहाँ पर क्या हो गया 2 sin a आ जाएगा मेरे पास, and यहाँ से if I cancel a I'll be getting sin b. तो मेरे पास finally क्या आ गया, this is becoming equal to 1 minus 4 sin a sin b sin c. Let me check, ये कोई option है 1 minus 4 sin a sin b sin c. Yes, I obviously have an option number D. So question number 39 का option D is the answer. Let's move to the next question number 40. तो क्वेश्चन नंबर 40 में दे रखा है कि a plus b plus c is equals to पाई है and cos a is equals to cos b into cos c है, then tan b into tan c का वैल्यू पूछा जा रहा है. तो सबसे पहले I'll try to connect a b c, पहले तो ये काम करते हैं. For that जो लेफ्ट हैंड साइड में है I'll try to substitute, I'll just substitute pi minus b plus c here.
क्यों? क्योंकि ये मेरे को दिख ही रहा है पाई माइनस बी प्लस सी विल बी कॉस ऑफ बी प्लस सी, एंड वहां से कॉस सी आएगा तो इट विल गेट मच सिंप्लीफाइड. सो कॉस ऑफ पाई माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू कॉस बी इंटू कॉस सी है मेरा राइट हैंड साइड में. सो कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, so cos of pi minus theta is minus of cos b plus c. I can write this as minus of cos of b plus c is equals to दे रखा है cos b into cos c, क्योंकि मेरे को सीधा सीधा दिखा cos b plus c will further just add on to cos b cos c, या उसको कैंसिल ही कर देगा. So that क्योंकि यहाँ एक माइनस साइन है, let me see ये क्या करता है, cos b cos c minus sin b sin c. So it won't cancel, it will add up to cos b cos c. तो यहाँ पर मेरे पास क्या बन गया, माइनस cos b cos c, उसको वहां भेज देते हैं. सो माइनस cos b cos c है, तो आई विल बी गेटिंग sin b into sin c, जस्ट मल्टीप्लाई किया है हमने और cos b cos c को राइट हैंड साइड में भेज दिया. तो ये क्या हो गया, 2 cos b into cos c हो गया. एंड फाइनली मेरे पास इफ आई जस्ट ट्रांसपोर्ट cos b and cos c in the denominator, what I'll be getting is tan b into tan c, which is directly my answer, is equals to 2. So question number 40, the answer will be C2. So see,